इश्क कभी हवा की तरह नजर आता है, देखो तो महसूस होता है, छू लेना चाहोगे तो काट भी देता है। दो दिल एक धड़कन चाहे, पर जब समाज की नजरें नफरत से भर जाती है तो वही धड़कन सजा बन जाती है। आज हम सुनेंगे दो कहानियां, एक जिसमें इश्क मौत बनी और एक जिसमें इश्क ने दी आशा की किरण। दोनों एक ही धरती पर थी, लेकिन मिले अलग फैसले। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इश्क सजबी सवेरवी पर। चलिए बढ़ते हैं पहली कहानी की ओर। परवीन और शर्मिला की कहानी। चेन्नई के पालिकार्नी इलाके की एक छोटी सी गली में तेल और धूल से सनी हुई एक मोटरसाइकिल और उसके पास झुका हुआ एक मुस्कुराता सा चेहरा। परवीन, दिन भर मशीनों से बातें करने वाला वो लड़का शाम होते ही किसी का इंतजार करने लगता था। उसका वो इंतजार अब एक आदत बन चुका था और उस आदत का नाम था शर्मिला। शर्मिला एक कॉलेज की लड़की, बीबीए फाइनल ईयर में पढ़ती थी। उसकी हंसी में भी वो सादगी थी जो किसी को भी रोक ले। परवीन की नजरों ने पहली बार उसे मंदिर के पास देखा था और शायद वहीं से उसकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। दोनों अलग दुनिया से थे। परवीन परियार जाति से और शर्मिला यादव समुदाय से थी। लेकिन दिल कब जाति पूछता है, कब धर्म पूछता है? वो बस धड़कता है, बिना धर्म बिना नाम के। कॉलेज के बाद की चाय, स्टेशन के पास की बातें और चोरी छिपे लिखे गए मैसेजेस, इन सब में उनका इश्क धीरे धीरे पनपता गया। लेकिन हर मुलाकात के साथ एक डर भी बढ़ता गया। क्या समाज ये रिश्ता कभी स्वीकार करेगा? फिर भी उन्होंने ठान लिया, वो साथ रहेंगे चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। और फिर एक दिन 2023 में बिना किसी ताम झाम के उन्होंने किया सेल्फ रिस्पेक्टेड मैरिज। एक ऐसा विवाह जो सिर्फ दो दिलों का था, बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी के आशीर्वाद के। लेकिन यही फैसला बन गया उनके जिंदगी की सबसे बड़ी सजा। समाज की नजरों में, परिवार की नजरों में शर्मिला के घर वालों ने इसे बेइज्जती समझा। उसका भाई दिनेश मानो आग में जल उठा। धमकियां, झगड़े, पुलिस की रिपोर्टें, हर तरफ डर का माहौल था। परवीन और शर्मिला ने बहुत कोशिश की, खुद को सुरक्षित रखने की, कानूनी सुरक्षा लेने की, नई जिंदगी शुरू करने की। लेकिन जाति की दीवारें अदालत की दीवारों से भी ऊंची निकली। और फिर एक दिन 24 फरवरी 2024 की वो रात, परवीन अपनी मोटरसाइकिल से घर के लिए लौट रहा था, शायद किसी छोटे से फ्यूचर का सपना देखते हुए। लेकिन रास्ते में अंधेरा बहुत गहरा आया था। 4-5 लोग छोरे और डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। सड़क पर खून था और उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। परवीन को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सुबह तक वो सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस का ऑनर किलिंग पिक्ड। शर्मिला की दुनिया उसी रात रुक गई थी। वो बार बार पुलिस स्टेशन, कोर्ट, मीडिया, हर जगह न्याय मांगती रही, लेकिन शायद हर बार उसे वही जवाब मिला, हम देख रहे हैं। और फिर 2 महीने बाद 14 अप्रैल 2024 को शर्मिला ने भी हार मान ली। अपने कमरे में वो आखिरी लाइन लिखी, Wherever RC goes, I go. I don't want this life without him. 22 अप्रैल को उसकी सांसें भी थम गई। परवीन और शर्मिला, दो नाम जो बस अब तस्वीरों और केस फाइलों में दबकर रह गए। मेरा ये क्वेश्चन है, कहा जाता है समाज की इज्जत सबसे बड़ी होती है,
लेकिन अगर इज्जत इंसान की जान से बड़ी हो जाए तो वो समाज जिंदा नहीं, बीमार कहलाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इश्क सजा भी सवेरा भी कभी भी घर से भागने का समर्थन नहीं करता है। हम इन कहानियों के थ्रू बस ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशंस आ जाती है उन बच्चों के ऊपर जो बिना बताए घर से चले जाकर कहीं इतने बड़े फैसले ले लेते हैं जिंदगी के बिना माँ बाप के आशीर्वाद के। ऐसी क्या मजबूरी होती है जो उनको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। इन कहानियों के थ्रू, इन रियल लव स्टोरीज के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं ताकि फिर से कोई बच्चे ऐसी गलती ना दोहराए, सब मिलजुल कर प्रेम से साथ रहें। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी है आरती और कार्तिक की, जब स्वीकार से सवेरा हुआ। हर प्रेम कहानी का अंत दर्द नहीं होता। कुछ कहानियां साबित करती हैं कि जब परिवार समझे तो समाज भी बदल सकता है। जब परिवार समझे तो परिवार भी अपनी सोच बदल सकता है। ये कहानी है आरती और कार्तिक की, दो ऐसी आत्माएं जिन्होंने इश्क को छुपाया नहीं बल्कि निभाया अपने परिवार के आशीर्वाद से, और अंत में उनके प्रेम को सम्मान मिला। आरती जयपुर की रहने वाली एक शिक्षक परिवार की बेटी, पढ़ाई में तेज और जिंदगी में साफ सोच। मैं किसी से शादी तभी करूंगी जब मन से अपनाऊं उसे। और वहीं कार्तिक साउथ इंडिया से आया एक इंजीनियर जो जयपुर की एक आईटी कंपनी में काम करता था। दोनों की मुलाकात ऑफिस के प्रोजेक्ट से होती है और धीरे धीरे काम के बीच शुरू हुआ वो रिश्ता जो किसी एजेंडा से नहीं, जो बस समझ और अपनेपन से बना था। कई महीनों तक दोनों बस अच्छे दोस्त रहे, लेकिन जब एक दूसरे की आदत लग गई तब एहसास हुआ ये तो इश्क है। वो इश्क जिसकी जिसकी कोई भाषा नहीं होती, जिसका कोई धर्म नहीं होता और ना ही वो कोई संस्कृति को देखती है। बस वो देखती है तो सिर्फ और सिर्फ वो एहसास जो सबसे खूबसूरत होता है। धर्म, भाषा और संस्कृति सब कुछ अलग था, लेकिन प्रेम वो वही था जो हर दिल में एक जैसा धड़कता है। पर जब बात शादी की आई, आरती के घर में हलचल मच गई। वो तमिलनाडु से हैं, कल्चर डिफरेंट है, भाषा अलग है, खान पीन अलग है। हमारे समाज में कैसे चलेगा ये रिश्ता? माँ रोई, पिता नाराज हुए, घर में कई दिन तक सन्नाटा रहा। कार्तिक ने कहा, मैं भागकर शादी नहीं करूंगा। अगर हमें साथ रहना है तो आपके आशीर्वाद से ही। और बस यही एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। पिता ने पहली बार देखा ये लड़का जो उनकी बेटी से प्रेम करता है, सम्मान से भी उतना ही भरा हुआ है। कार्तिक हर हफ्ते उनके घर गया, हिंदी टूटी फूटी बोलता था, परिवार की बातें समझता रहा। धीरे धीरे दो अलग अलग स्टेट्स की दीवारें, अलग अलग कल्चर की दीवारें पिघलने लगी। और एक दिन पिता ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी को खुश रख सकता है, उसको सम्मान दे सकता है, तो हर जाति, हर धर्म, हर कल्चर सब बेईमानी है। 2022 में आरती और कार्तिक ने परिवार की मौजूदगी में शादी की। दो संस्कृतियां, दो भाषाएं, लेकिन एक एहसास, इश्क का सम्मान। अब वो दोनों जयपुर में रहते हैं, वहीं पर काम करते हैं, परिवार साथ है, हंसी गूंजती है। और सबसे खूबसूरत बात, अब आरती के पिता हर साल पोंगल पर खुद इडली और सांबर बनाते हैं। हमें यहाँ समझना होगा कि कभी कभी बस समझ, धैर्य और बातचीत वो चाबी होती है जो सभी बंदी से खोल देती है।
आरती और कार्तिक की कहानी बताती है, जब परिवार ना से हाँ तक का सफर तय करता है तो इश्क सजा नहीं सवेरा बन जाता है। इश्क को गलती नहीं आशीर्वाद माना जाता है। घर किसी हिंसा से नहीं बल्कि सेलिब्रेशन से भर जाता है। ये वही धरती है जहाँ किसी का प्रेम जहर बन जाता है और किसी का जिंदगी। फर्क बस इतना है कि कुछ घर समझ लेते हैं और कुछ सजा दे देते हैं। ये डिसीजंस हमारे हाथ में होता है कि हमने खुशियों को चुनना है या फिर दर्द को, एक ऐसा दर्द जो कुछ पल भर का नहीं होता, जो जिंदगी भर का होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर 2 स्टोरी सुनाई हैं। इन दोनों कहानियों में क्या फ़र्क है और क्या सीख दे सकते हैं। पहली कहानी परवीन और शर्मिला की, दूसरी कहानी आरती और कार्तिक की। पहली कहानी में छुपकर परिवार की अनुमति के बिना शादी की और दूसरी में दोस्ती से धीरे धीरे अपनापन बनता गया। पहली कहानी में परिवार और समाज ने विरोध किया, जाति के डर से हिंसा हुई। दूसरी स्टोरी में परिवार और समाज ने विरोध किया लेकिन बात और समझ से हल निकाला। परिणाम क्या हुआ? पहली कहानी में हत्या हुई, आत्महत्या की गई। दूसरी कहानी में परिवार की समझ और उनके समर्थन से प्रेम सुरक्षित रहा, उनको आशीर्वाद मिला। पहली कहानी में जब समाज इश्क को दंड देता है, इंसान और खुशियां खोती हैं। दूसरी कहानी में जब प्रेम को विश्वास और समर्थन मिलता है तो वह सवेरा बन सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों स्टोरी से, इन कहानियों से हम क्या सीख ले सकते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्यों परवीन और शर्मिला जैसे लोग अपने ही घर से भागने को मजबूर हो जाते हैं, बिना किसी को बताए इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं? ऐसी क्या सिचुएशन होती है कि वो शादी जैसा फैसला जो एक सेलिब्रेशन है उसको छुपकर करते हैं? क्यों मोहब्बत को छुपाना पड़ता है? परवीन और शर्मिला ने भागकर शादी नहीं की क्योंकि उन्हें अपने परिवार की परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए की क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर उन्होंने घर पर बता दिया कि वो प्रेम में है तो शायद उनका अपना ही घर उन्हें पराया बना दे, शायद उनका ही घर उनकी जान का दुश्मन बन जाए। घर का माहौल ऐसा बना दिया जाता है जहाँ पर बच्चों के मन में डर बसा दिया जाता है कि अगर उन्होंने किसी को जाति या धर्म से बाहर चाहा, अगर उन्होंने दिल की बात कही, अगर उन्होंने प्रेम की बात कही तो शायद वो गुनहगार ठहराए जाएंगे। हमने अपने ही घरों में एक ऐसा सन्नाटा बो दिया है जहाँ बच्चे अपने दिल की बात, अपने एहसासों को अपने ही माता पिता के साथ बांटने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ बात करने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्हें सजा मिलने का डर है। उनकी बात को सुना नहीं जाएगा, उनकी बात को समझा नहीं जाएगा। और यही डर, यही खामोशी परवीन और शर्मिला जैसे बच्चों को घर छोड़ने पर मजबूर करती है, कभी अदालत की दहलीज तक, कभी मौत तक। पर सोचिए, अगर वही घर जहाँ डर है वहाँ समझ होती, जहाँ खामोशी है वहाँ संवाद होता, बातचीत होती खुलकर, जहाँ सजा है वहाँ अपनापन होता, जहाँ चुप्पी है वहाँ अपने बच्चों को समझा जाता, तो शायद आज ये कहानियाँ इतनी दर्दनाक नहीं होती। कभी किसी बच्चे को घर छोड़कर जाना ना पड़ता, कभी भागना ना पड़ता, कभी उनको अपने प्रेम को छुपाना ना पड़ता। परिवार के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने बच्चों से डर नहीं, प्रेम से बात कीजिए। उन्हें सिखाइए कि इश्क, प्रेम शर्म नहीं, संवेदना है, एहसास है। अगर वो अपने दिल की बात आपसे कह पाएंगे तो समाज में कोई खाब, कोई दबाव कभी भी उन्हें आपसे छीन नहीं पाएगा।
समाज को अब ये समझना होगा, इज्जत किसी की जान से बड़ी नहीं होती है। प्रेम को दबाने से ना परिवार बचता है और ना ही संस्कार और ना ही समाज, बल्कि टूटते हैं वो भरोसा और मरती हैं वो उम्मीदें। तो आइए अब वो माहौल बनाइए जहाँ बच्चे डर कर नहीं भरोसे से जीत सके, जहाँ इश्क की बात करने पर सजा नहीं समझ मिले, जहाँ सवेरा सजा से बड़ा हो। क्योंकि जब परिवार समझने लगते हैं तभी समाज बदलने लगता है, और वहीं से शुरू होता है इश्क का सवेरा। इन कहानियों में भी आपने देखा है, अगर आप देखें तो ये दोनों कहानियाँ परवीन और शर्मिला, आरती और कार्तिक की एक ही धरती की दो तस्वीरें हैं। एक जगह इश्क को सजा मिली और दूसरी जगह उसे सवेरा मिला। फर्क सिर्फ इतना था, कहीं परिवार ने डर चुना तो कहीं समझ को, कहीं बातचीत को। इश्क किसी विद्रोह का नाम नहीं है, ये वो रिश्ता है जो इंसान को इंसान बनाता है, जो हमें सिखाता है कि प्रेम में कोई ऊंच नीच, धर्म या जाति नहीं होती, सिर्फ आत्मा होती है, सिर्फ एहसास होता है और सिर्फ सच्चाई होती है। अगर समाज हर प्रेम को विद्रोह मानेगा तो प्रेम करने वाले भागेंगे, और जब भागने वाले नहीं बचेंगे तो बचा क्या रह जाएगा इस दुनिया में? सिर्फ डर और सिर्फ डर। लेकिन अगर हम समझना शुरू कर दें, अगर परिवार खुलकर बातचीत करना शुरू कर दे, तो वही इश्क जो कभी सजा बना था वो एक दिन किसी और के लिए सवेरा बन सकता है। और लास्ट में इतना ही कहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में किसी और परवीन या शर्मिला की कहानी दोहराई ना जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी एक परिवार की सोच बदल दे, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है। कभी कभी एक कहानी, एक दिल और एक समझ पूरे समाज की दिशा बदल देती है। इश्क सजा भी सवेरा भी, जहाँ हर एक कहानी सिखाती है कि प्रेम सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत भी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।